बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आबदास कुज़ीन। मेरी प्यारी बेटियों, बहनों और आबदास कुज़ीन को देखने वालों को खुशामदीद। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और हमारी वीडियोस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी आज की रेसिपी की। आज की रेसिपी है हम घर में गरम मसाला कैसे तैयार कर सकते हैं। जब हमने अपने चैनल की बिस्मिल्लाह की थी, शुरू किया था, तो सबसे पहले जो हमें रिक्वेस्ट आना शुरू हुई थी वो गरम मसाले ही की आई थी कि आप घर में हर तरह के गरम मसाले कैसे तैयार करती हो। तो जो हमारी रेसिपी है गरम मसाले की वो ये है। हमने 1 कप जो मेजरिंग वाला होता है ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 1 कप। ये देखिए हमने क्यूमन सीड 1 कप जो लिए हैं उनको हम एक फ्राइंग पैन में डाल रहे हैं। हमने इन सारे मसाला जात को रोस्ट करना है। और हमने 1/2 कप काली मिर्च ली है, ब्लैक पेपर 1/2 कप। हम इसको रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो मसाला जात में थोड़ी सी नमी सी होती है वो नमी सी ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से ड्राई हो जाए, थोड़े रोस्टेड से हो जाए। और हम ले रहे हैं दारचीनी, सिनेमन स्टिक 2 ली हैं, ईच है 3 इंच की। 3 इंचेस के 2 पीसेस लिए हैं सिनेमन स्टिक के। इनको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ये क्लोव्स है, लौंग 1 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून क्लोव या हम इसे लौंग भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हमने लिया है बड़ी इलायची, जिसे ब्लैक कार्डिमम भी कहा जाता है। इनको अगर आप तोड़ सकते हो तो तोड़ लो। तकरीबन 7-8 के करीब बड़ी इलायचीज़ हैं। अब हम इन्हें स्टोव पे थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। हम ऑलवेज मेजरिंग वाला कप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मेजरिंग वाला जो कप होता है वो पूरी दुनिया में उसका एक ही साइज़ होता है। चाय वाले कप हर कंपनी का डिफरेंट साइज़ होता है। अब आप देख रहे हैं हमारा गरम मसाला स्टोव पे हल्का सा रोस्ट हो रहा है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा आप रोस्ट कर दोगे, ब्लैक सा कर दोगे तो आपका सालन काला हो जाएगा। इसको बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा करना है। जैसे ही वो कलर चेंज करने लगे और खुशबू आने लगे उसी वक्त आपने इसको फ्राइंग पैन से निकाल के दूसरे पैन में प्लेट में रख लेना है। अगर इसी में रहेगा, फ्राई पैन गर्म होगा तो कुकिंग का अमल जारी रहेगा और ये बर्न हो जाएगा। मसाला जात हैं जैसे गरम मसाला है, ये हमारे खाने में बहुत अच्छी खुशबू लेके आता है और हमें भूख बढ़ाता है। और इसी तरह ज़ीरा जो होता है, इसमें ज़ीरा यानी कि क्यूमन सीड जो होते हैं, ये वज़न कम करने में मदद देता है, खाने को हजम करने में मदद देता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को कम करने में मदद देता है, बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। ये एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल है। ये आयरन की कमी, एनीमिया का ख़तरा कम करता है। एनीमिया की कमी इस वजह से होती है जब आपके जिस्म में आयरन मौजूद नहीं होता। ज़ीरा कुदरती तौर पर आयरन से मालामाल होता है। दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। सांस की बीमारी, दिमाग, खांसी के लिए मुफीद हो सकता है। कैंसर से बचाव में भी मदद करता है। ज़ीरा हमारी स्किन को सेहतमंद करता है और बालों को खूबसूरत रखता है। इसी तरह इस गरम मसाले में काली मिर्च इस्तेमाल हो रही है। काली मिर्च कैंसर से बचाने में मदद करती है, निज़ाम हज़म को ठीक रखती है, कोल्ड सर्दी में खांसी जुकाम से बचाती है, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन सी, एंटीबायोटिक इसमें पाए जाते हैं। वज़न कम करने में मदद करती है। ज़रूरत से ज़्यादा जो हमारे जिस्म में पानी और जहरीले मादे जिस्म में जमा हो जाते हैं उनको निकालने में मदद करती है। इसको शहद, दही या खाने के साथ इस्तेमाल करें। ये हमारे स्किन पर जो गैर ज़रूरी झुर्रियाँ हो जाती हैं इसको भी ख़त्म करने में मदद करती है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा हमारा मसाला रोस्ट हो गया है। हमने इसे एक पैन में निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। जैसे ये ठंडा होता है हम इसे अच्छा सा बारीक सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिलबट्टे पे भी करें, सिलबट्टे पे भी बहुत अच्छा हो जाता है। पहले ज़मानों में हमारी नानियों दादियों के पास कोई ब्लेंडर नहीं होते, वो सिलबट्टे पे ही किया करती थी और सिलबट्टे से करने से और अच्छी और मज़े की खुशबू आती है। और इसी मसाला में क्लोव यानी कि लौंग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लौंग जो होते हैं इसे तो वैसे ही कहते हैं दी वर्ल्ड्स हेल्थीस्ट फूड।
लौंग में विटामिन के, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। इसी तरह जो दालचीनी है उसमें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन ऑलवेज़ ये रिमेंबर रखते हैं कि थोड़ी सी चीज़ एक चुटकी के नज़दीक ही इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, एक चुटकी उसमें इस्तेमाल कर दिए, या दही खा रहे हैं दही में इस्तेमाल कर लें। तो अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे, ये ना हो कि आज मैंने आपको इनके फ़ायदे बताए हैं और आप चम्मच भर भर के खाना शुरू कर दो। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये हम सिर्फ एक सालन में एक टीस्पून या 1 टेबल स्पून के नज़दीक इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह होते हैं। इन मसाला जात के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें अपने रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब हमने इसे अपने ग्राइंडर में डाल दिया था और इसको पीस रहे हैं, और बीच बीच में से कभी कभी इसको अच्छा सा हिला देते हैं ताकि सारे मसाला जात अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। गरम मसाला खाने में डाल खाने में एक अच्छी सी लज्जत और खुशबू भी आती है, जायका भी अच्छा होता है। और कुछ लोग इसमें सूखे वाला धनिया भी इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये जो जितने भी मसाला जाते हैं इनकी तासीर गर्म होती है, तो जो सूखा धनिया इस्तेमाल किया जाता है वो इसकी तासीर को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो बाज़ार वाले हैं वो इसलिए आई थिंक इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि धनिया सूखा जो होता है वो सस्ता होता है, बाकी चीज़ें प्राइस वाइज महंगी होती हैं। तो इसलिए भी वो इनको ज़्यादा इस्तेमाल धनिया डाल देते हैं। अगर आप भी डालना चाहें तो आप 1/4 कप इसमें सूखा धनिया डाल सकते हो, लेकिन हम नहीं ऐड कर रहे और हमने कभी भी नहीं ऐड किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा गरम मसाला बिल्कुल बारीक पिसा जा चुका है। अब हम इसे एक जार में, एक बोतल में रख रहे हैं और इसको हम महफूज कर लेंगे। ये गरम मसाला भी ख़राब नहीं होगा, हमने इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया, ऐसे ही है, ये 1 साल तक ठीक रहेगा बगैर फ्रिज के। मैं ऑलवेज़ बनाती हूँ 1 साल तक, किचन जो हमारी शेल्फ होती है उस पर रहता है बिल्कुल ठीक। मैं ऑलवेज़ प्लास्टिक के कंटेनर इस्तेमाल करती हूँ। पहले ग्लास की किया करती थी, और हमारे ग्रैंड काउंटर्स हैं और उनके साथ अक्सर जब हम जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं तो ग्लास की बोतल काउंटर के साथ लग जाए तो वो टूट जाती है। एक दफ़ा हमारी बच्चों की बोतल लग गई और वो टूट गई। आप इमेजिन कर सकते हो। और हमें बहुत छींकी आई। उसके बाद से हमने तौबा की कि गिलास की बोतल नहीं रखनी, हम प्लास्टिक की बोतल में ही अपनी स्पाइसेस रखते हैं ज़्यादातर। और ये देखिए, अब हमने इसके बोतल में रख लिया है, इस पर गरम मसाला लिख लिया है और आज की डेट भी लिख ली है। इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपको अपने बाकी मसाला जात बनाने की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि मेरे फ्रेंड्स और मेरी सहेलियां सब जानती हैं कि जो मेरा कपड़ों का बिज़नेस है, उस वाली फेसबुक पे मैंने एक दफ़ा अपनी जो घर में मसाला जात बनाती हूँ उनकी तस्वीरें शेयर की थी। उसी वक्त से बहुत सारे लोगों ने मेरे से उसकी रेसिपी पूछी थी। उस वक्त तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब का चैनल भी शुरू करूँगी। जैसे ही मैंने शुरू किया तो मेरी जितनी भी वो कपड़े लेने वाली मेरी क्लाइंट्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी बहुत ही प्यारी सहेलियाँ हैं, सब ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सबसे पहले तो जितने भी तुम्हें मसाला जात आते हैं और तुम बनाती हो उनकी हमारे साथ शेयर की थी, उनकी रेसिपीज़ शेयर करो। तो आज ये आप सब की फरमाइश खुदा ताला ने मुझे मौका दिया, तो गरम मसाले की फरमाइश तो पूरी हो गई। इंशाल्लाह मैं बाकी भी सारे मसाला जात आपको सिखा दूँगी। मेरी खुदा ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफाजत में रखे, से सलामती, तंदुरुस्ती, लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, अपना दूसरों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।